ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं। मुस्लिम पक्ष की जो 5 याचिकाएं थी वो खारिज हुई हैं। सिविल वाद को हाईकोर्ट सुनवाई योग्य माना है, यानी ये सुनने योग्य है। एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज हुई है। जज के खिलाफ शिकायत वाली याचिका भी इसमें खारिज की गई है। साथ ही साथ 6 महीने में केस की वाराणसी कोर्ट जो है वो सुनवाई पूरी करे, ये कह दिया गया साफ तौर से। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था। 1991 के मुकदमे में ट्रायल को मंजूरी की बात थी और उसके बाद सिविल वाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, ये कह दिया गया है। एक याचिका पर 6 महीने में निर्णय लिया जाए और एएसआई सर्वे जो है वो इसलिए चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि वो पूरा हो चुका है। अब सर्वे से किन सवालों के जवाब मिलेंगे वो भी आपको हम समझा देते हैं। क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया? सवाल नंबर 1, इसका जवाब मिलेगा उस सर्वे से। सवाल नंबर 2, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार कब और कैसे बनी? इसका जवाब मिलेगा। सवाल नंबर 3, मस्जिद के 3 गुंबद आखिर कब बने? क्या मंदिर तोड़कर उसके अवशेष से निर्माण हुआ? और साथ ही साथ दीवारों पर मौजूद कलाकृतियां कब की बनी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। परिसर में मौजूद कलाकृतियां और अन्य वस्तुएं क्या हैं? ये इन सवालों के जवाब जो हैं वो मिलेंगे। ये तमाम सवाल जिनके जवाब मिलेंगे। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ फाजिल अहमद साहब हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है। रुद्र विक्रम सिंह वकील सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे एचएस रावत जी का, इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया है, क्या मायने निकाले जाए इस फैसले के? देखिए पांडे जी, ये बहुत अच्छा फैसला है और निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो जाती है और जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो कैंसिल हुई हैं, अपीलें कैंसिल हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में खुशी भी है, रोष भी है और क्रोध भी है। अगर मान लो ये इस रिपोर्ट में सार्वजनिक हो जाता है कि जो शिवलिंग है ये शिवलिंग ही था और ये 1670 ईस्वी से पहले शिवलिंग था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे जैसे व्यक्तियों को तो क्रोध भयंकर है और आक्रोश भी भयंकर होगा कि इन लोगों ने किस प्रकार से एक धर्म की आस्था को तार तार किया, उसको कुचला। इन 350 वर्ष तक आप जो पूजनीय शिवलिंग है उसके ऊपर वजू करते रहे। ये एक बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं होगी। तो सरकार को मैं चाहता हूं जैसे अगर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हैं तो इस ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी हुई है डॉम, वहां पर उसको सील कर देना चाहिए, उसमें नमाज अदा वगैरह करना सब बंद कर देना चाहिए जब तक इसका पूर्ण रूप से कोर्ट फैसला ना कर दे। अगर यहाँ नमाज अदा होती है और वजू खाना चालू रहता है तो निश्चित तौर पर आक्रोश होगा और तनाव पैदा हो सकता है। और जब हमारे जैसे लोग इसको सुन करके तो निश्चित तौर पर क्रोध में आएंगे, क्योंकि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा 350 वर्ष उनके शिवलिंग जो भगवान स्वयंभू शिवलिंग है जो अंदर से निकल करके आए उनके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया जाए। तो फैसला बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, सार्वजनिक रिपोर्ट होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जिससे पूरे वर्ल्ड को यह पता चल सके कि किस प्रकार से मिस्र के अंदर इन्होंने मस्जिदों को तोड़ा, किस प्रकार से आपने हाजी सोफिया जो चर्च था उसको किस प्रकार से मस्जिद में कन्वर्ट किया, किस प्रकार से इस्लामी लोग जो थे उन्होंने साम्राज्य फैलाने के लिए सबके धर्म को कुचला था। तो मैं स्वागत करता हूं इसका और मैं सरकार से। फाजिल अहमद साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, अभी रिपोर्ट तो सील्ड लिफाफे में है, अभी तो सार्वजनिक हुई नहीं। और सरकार है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं बैठ करके। और 8वीं राजा अशोक के स्तंभ मिलेगा वहां पे, समझ रहे? 8वीं शताब्दी के बाद का वो स्ट्रक्चर है। रिपोर्ट फाजिल अहमद साहब रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 5 याचिकाएं दाखिल की गई थी उसको खारिज किया है। वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था कि वो दीवार बौद्ध मठ की एक आखिरी दीवार है और राजा शशांक ने 8वीं शताब्दी में 20,000 बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया था, उसी की ये पहचान है। और बनारस में कम से कम 40-50 मंदिर है जो बौद्ध मठ है। अब बौद्ध मठ को जो है राजा शशांक ने सब मंदिर बना दिया। और ये देख लीजिएगा आप,
जब रिपोर्ट आएगी ना तो सम्राट अशोक के समय की वो स्ट्रक्चर आएगा। और मस्जिद तो अलग है, पिछली दीवार पर सिर्फ पिछली दीवार पर विवाद है ना, सिर्फ पिछली दीवार जो है वो सम्राट। और कहाँ इनका चिन्ह है? एक चिन्ह भी इनका नहीं है वहां पे। आने दीजिए रिपोर्ट आएगी, देख लेंगे। अगर निष्पक्ष रिपोर्ट हुई, और रिपोर्ट अगर निष्पक्ष हुई तो बिल्कुल बुद्ध का स्ट्रक्चर निकलेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और पूरा 20,000 बौद्ध मोटो को तोड़ के राजा शशांक ने हिंदू मंदिर बनाया था, ये दुनिया जानती है। बुद्धिस्टों का वो स्ट्रक्चर है, पूरा बनारस बुद्धिस्टों का है, सारनाथ बनारस पूरा बुद्धिस्टों का है। और ये कह रहे हैं, ठीक है, एच एस रावत साहब, ठीक है, नहीं ठीक है, हल्ला शोर मचाने नहीं आए यहाँ पे। 1 मिनट, ठीक है। फाजिल अहमद साहब, सवाल सिंपल था कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप सर्वे पे चले गए, फैसले की बात कर रहा हूं जो अभी जो फैसला ये फैसला सब ये सुन लीजिए, ये याचिका को निवादित की गई है। पहले ही एसआई सर्वे हो रहा है, उसमें याचिका क्या मतलब रह गया है? सर्वे हो ही चुका है, सारा एसआई सर्वे हो रहा है। तो अब हाईकोर्ट याचिका सुन के करेगा क्या? उसको खारिज नहीं करता तो करता क्या हाईकोर्ट? हाईकोर्ट जब ऑलरेडी उस पर काम हो रहा है तो अब हाईकोर्ट वो याचिका सुनेगा, खारिज नहीं करेगा तो करेगा क्या? जब एसआई सर्वे हो रहा है, अब उस याचिका से मतलब क्या है? किसी को कोई मतलब नहीं है। आप चुनौती नहीं देंगे फिर आगे? अरे अभी तो जब बनारस का कोई फैसला आएगा उस पर चुनौती देंगे। ये जो अभी तो लोअर कोर्ट का ना फैसला आने, अभी तो सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने यही ना कहा है कि ठीक है सुनवाई होगी, तो करे सुनवाई। जब सुनवाई में कुछ होगा तब ना हम आगे आ जाएंगे फैसला चुनौती देने। अभी तो सुनवाई चली रही है। ठीक है, रुद्र विक्रम साहब, इस फैसले के बाद जैसा कि आपने सुनाई, मुस्लिम धर्मगुरु जी ने ये कहा कि कोई एक तरह से उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सुनवाई होगी आगे जो चीजें आएंगी उसके बाद वो देखेंगे। क्या था आज के फैसले में, जरा वो भी क्लियर कर दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक और जो लोग बैठे हैं गेस्ट के रूप में उनको भी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि दाएं बाएं की बातें हो रही हैं। देखिए, जिनके पास सामने से सीधे से कोई बात करने के लिए कुछ नहीं रहती, वो दाएं बाएं की ही बात करते हैं। आपने जो आज ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, बहुत क्लियर ऑर्डर आया, जो कि एक ये इनकी आड़ लेके जो बैठे हुए थे जो मुस्लिम पक्ष के लोग कि नहीं जी 1991 वर्शिप एक्ट इसको बार करता है, ये करता है, वो करता है। आज उसको बहुत क्लेरिफाई कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि कोई 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस सूट को बार नहीं करता। किसी को याचिका फिर इस याचिका का मतलब रह जाता है क्या? 91 वर्शिप एक्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुन रहा है, अभी वहां पेंडिंग है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी आदेश का मतलब रह जाएगा? आप तो कानून के जानकार हैं। ऑलरेडी 91 वर्शिप एक्ट की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फाजिल साहब, मुझे लगता है जवाब कंप्लीट कर ले फिर आप बोलिएगा। बता रही है लोग ना बिना पढ़े लिखे ठीक है फाजिल साहब, उनको बात रखने देंगे कि नहीं? फाजिल साहब, बात रखने दीजिए, फिर आपको दूंगा मौका। अपने दर्शकों को गलत चीज बताना चाहते हैं। नहीं, इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ। को झूठ फैलाना चाहते हैं। नहीं, झूठ कौन फैला रहा है? फैलाना चाहते हैं। नहीं, बस यही आप अपने दर्शक को क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं फाजिल साहब, अगर आप बोलने देंगे तो वो बोल पाएंगे। अगर आप इस तरह से बीच में एलिगेशन लगाएंगे, फाजिल साहब, कोर्ट में पेंडिंग, फाजिल साहब, हाईकोर्ट में वो सुनवाई कैसे हो सकती है? फाजिल साहब, हाईकोर्ट उसमें क्या कर सकता है? वो वही चीज क्लियर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। सुन तो लीजिए, नहीं सुनेंगे तो आप फिर इसी तरह से एलिगेशन लगाएंगे। वो बता रहे, सुन लीजिए। ठीक है, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है अरे सुन लो कुछ ठीक है रुद्र विक्रम सिंह, जल्दी नॉलेज हो जाए। ठीक है, वो बोलते रहेंगे, आप बोलिए। अदालत की सुनना है ना, झूठ मत बोलो यहाँ पे। देखिए जो आज कोर्ट में जो 5 याचिकाएं आई थी, वो ये आई थी कि क्या ये सूट चलने लायक है कि नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको बार करता है कि नहीं करता। उसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सीधा क्लियरली बोल दिया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस सूट को बार नहीं करता। सूट में ये जानना है कि वो स्ट्रक्चर वाकई में था क्या 1947 से पहले। तो अगर किसी का स्ट्रक्चर जानना है कि वो क्या हिंदू स्ट्रक्चर था, मुस्लिम स्ट्रक्चर था, कोई और स्ट्रक्चर था, तो वो जानने के लिए कोई आप किसी को कोर्ट जाने से बाद और इस सूट को आप बार नहीं कर सकते। इसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है। और जो सर्वे की बात हो रही है, देखिए सर्वे जो सीटीसी का प्रोविजन है, मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे कि जो सीटीसी का प्रोविजन है उसके तहत होता है। कोई किसी भी टाइटल सूट में कोई भी आप सिविल सूट उठा के देख लीजिए देश का, हर सिविल सूट में एक कमिश्नर अपॉइंट होता ही है कमिश्नर अपॉइंट, और वो सर्वे करता है, सर्वे करके रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर इश्यूज फ्रेम होते हैं। अब ये इस मामले में जो सीटीसी होती है, इस मामले में इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग इस मामले में कोर्ट में चलेगी। ठीक है सुशांत, कौन कौन सी याचिकाएं खारिज हुई है जरा एक बार बता दीजिएगा फाजिल साहब को भी, फिर अगला सवाल फाजिल साहब से।
देखिए, जो बात की जाए हाई कोर्ट की, इसमें मुख्य रूप से जो 2 याचिका थी और इसी याचिका को बार बार पोषणीयता के आधार पर याचिका थी वो खारिज हो गई है। इसके साथ ही पूरे के पूरे एएसआई सर्वे कराने की बात कही गई थी, उसमें भी ये कहा गया था दूसरे पक्ष के द्वारा कि 1991 में जो पूजा अधिनियम स्थल कानून है उसके अंतर्गत ये आता है। ऐसे में किसी तरह का एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए, इसकी जो याचिका थी वो भी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द इस पे 6 महीने के अंदर बात भी स्पष्ट करने की बात कही गई है। हालांकि अब दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की उस संवैधानिक अधिकार है, वो जा भी रहा है। हमारे साथ ज्ञानवापी मामले के जो पैरोकार है और विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष वही मौजूद हैं। किस तरीके फैसले को आप देखते हैं जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और क्या लगता है इस ऑर्डर से अब क्या कुछ आगे निर्भर करेगा? देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम सभी सनातनियों के पक्ष में फैसला दिया है। देश के 125 करोड़ जो हिंदू हैं और विश्व में जो रह रहे हिंदू हैं, हम सभी हिंदू सनातनियों के पक्ष का फैसला है। और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर पे अविलंब फैसला होना चाहिए, जिसपे समय सीमा का निर्धारण किया गया कि 6 महीने में फैसला होना चाहिए। ये अति उत्तम है और हम सभी सनातनियों के हित में है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि जो फैसला आया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, जो फैसला दिया गया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनका अधिकार भी बनता है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, दूसरे पक्ष को न्यायालय में ऊपर की अदालत में जाने का बिल्कुल अधिकार है, वो जाए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। हम लोग वहां भी रहेंगे, इनको वहां भी मिलेंगे और जवाब देंगे, क्योंकि ये सनातन देश है और सनातन देश में किस तरह से मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया, ये जग जाहिर है और पूरा विश्व जानता है। इसलिए इस सनातन राष्ट्र में काशी विश्वनाथ का मंदिर अविलंब बनना चाहिए। ठीक है, फाजिल अहमद साहब को टीवी पे लाइएगा। फाजिल अहमद साहब, आस्था का सवाल है, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि सुशांत भी कह रहे हैं कि आगे के विकल्प है आपके पास, तो ऐसे में ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्यों ना उठे कि जानबूझकर इस पूरे मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि एएसआई सर्वे की याचिका पेंडिंग पर थी। एएसआई सर्वे ऑलरेडी हो भी चुका है। अब उस याचिका का कोई मतलब नहीं, उसको खारिज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट। और एक वहां जो मामला जो चल रहा है वो है पूरा नहीं हुआ है, सिविल राइट्स का, कि ये किसका स्वामित्व का अधिकार का एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें जज ने अभी फाइनल ऑर्डर किया था, उनका ट्रांसफर 3 जजों का ट्रांसफर हो गया, जिसके चलते चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष उन्होंने ट्रांसफर कराया, जो कि गलत था। उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया कमेटी आई हुई है। तो ये जो एएसआई सर्वे जब हो चुका है, तब उस याचिका में इतना खुश हो रही है लोग। अरे आप तो ऐसे ही खुश है, आपकी सरकार है, जो चाहिए कर लीजिए। ठीक है, रुद्रकांत सिंह जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, देखिए ये गलत बयानी ये करना है यहाँ पे। देखिए 5 याचिकाएं थी, उसमें एक याचिका सर्वे की थी, एक याचिका ये थी कि क्या ये जो चल रहा है वो मेंटेनेबल है। सर्वे का, अरे मेरी बात, सर्वे हो ही रहा है, फिर क्या दिक्कत है उसमें? अरे भैया मेरी बात, यही तो समस्या आप लोगों के साथ में, जो मीडिया में सुन लिया, जो व्हाट्सएप से सुबह आया वही पढ़ रहे। हाँ, पढ़ लो आप, व्हाट्सएप वाले आप लोग हो। वो देखो क्या लिखा है, वो देखो एक किताब है, वो उसमें क्या लिखा है, सुनो मेरी बात सुनो। वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो भी 2 याचिकाएं, जो 5 याचिकाएं थी टोटल, 2 याचिका मुख्यतः थी। उसमें था कि एक तो सर्वे रोक दिया जाए, एक या सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये सीधे सीधे कह दिया कि ये सूट मेंटेनेबल है, ये सूट चलेगा और इसको विदिन 6 मंथ के अंदर आप इसको डिसाइड करिए, ये भी कहा ऑनरेबल कोर्ट ने। तो ये केवल सर्वे की बात नहीं थी, इसमें ये भी कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आप इस सूट को जो है डिसाइड करिए, ये भी कहा है। फाजिल साहब, मैं बार बार एक ही बात कर रहे हैं और ये भी वही समझ आ रहे हैं। जब ऑलरेडी मामला 7 रूल 11 का मामला था कि क्या ये मुकदमा चल सकता है, वो हाईकोर्ट में पेंडिंग था, एएसआई सर्वे हो चुका है, अब उसका खारिज करना ही रास्ता है। उससे खारिज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 7-11 सुप्रीम कोर्ट 91 वर्षीय एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में अब पेंडिंग है, उसके जब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज चल रही है तो हाईकोर्ट में उसमें कोई जवाब डिसीजन दे ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें घुमाने की बात है कि ये हो गया और वो हो गया। अरे 91 वर्षीय तक जब तक है तब तक क्या मस्जिद हट सकती है, चाहे किसी का कोई फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कह रहा है ना कि जब तक 91 वर्षीय एक्ट है तब तक क्या मस्जिद हट सकती है वहां से, चाहे कोई फैसला आवे। क्या कोई कोर्ट मस्जिद हटा सकती है या कोई सरकार हटा सकती है मस्जिद? हमको क्या दिक्कत है? जब तक 91 वर्षीय एक्ट है और अगर ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, संविधान को जो मानती है सरकार, तो मुझे पूरा है कि हम लोग कभी भी 91 वर्षीय के तहत अभी तक जब तक ये कानून लागू है
तब तक मस्जिद नहीं हट सकती, चाहे उस सर्वे में कुछ भी निकल जाए, अदालत का फैसला चाहे कुछ भी आ जाए। 91 वर्शिप एक्ट के तहत मस्जिद को कोई अदालत नहीं हटा सकती, कोई सरकार नहीं हटा सकती। एच.एस. रावत साहब, 711 की एप्लीकेशन क्यों लगती है बताइए जरा। एच.एस. रावत साहब, 91 का जिक्र वो कर रहे हैं और उसके तहत जो है उसको कोई हटा नहीं सकता, ऐसा फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं। आसिफ जी, फाजिल अहमद साहब को ये नहीं पता कि ये सब चीजें इनके वकीलों ने पहले भी ये बहस और आर्गुमेंट की थी, और उस समय अगर ये माना होता 91 वर्शिप एक्ट का, उस समय ही ये इनकी जो अपीलें हैं हिंदू धर्म के वकीलों की सब खत्म हो जाती। लेकिन कोर्ट ने उसको भी माना और उसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि को भी माना है। वहां पर जज बैठे हुए हैं, वो एक एक चीज को पढ़ने के बाद ही उन फैसलों को समझते हैं। कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है, फाजिल जी के कहने से नहीं होता कि 91 का वर्शिप एक्ट है। और अगर आप 91 वर्शिप एक्ट की बात करते हो, कांग्रेस जब 370 लेके आ सकती है और उसको भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है, तो 91 का वर्शिप एक्ट भी पब्लिक वेलफेयर के लिए, हिंदू की आस्था, 100 करोड़ हिंदू की आस्था के माम के लिए उसको हटाया भी जा सकता है। रुद्रविक्रम सिंह जी, 20 करोड़ है बस 20 करोड़ है, 100 करोड़ गलत ही। रुद्रविक्रम सिंह जी, 20 करोड़ ऐसा हो सकता है कि एच.एस. रावत साहब जो बात कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल हो सकता है। और आदिवासी और बुद्धिस्ट को मत जोड़िए अपने में। बुद्धिस्ट 30 करोड़, ईसाई है 20 करोड़, मुसलमान है 35 करोड़, कहाँ से सनातनी 100 करोड़ हो गया? आदिवासी 30 करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा सनातनी नहीं है इस देश के अंदर। आवाज गलतफहमी मत रही है। 20 करोड़ से ज्यादा सनातनी इस देश में नहीं रहते हैं। आदिवासी 30 करोड़ बुद्धिस्ट। ठीक है, मुझे लगता है मुद्दे पे आप लोग को रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग लगे नहीं, ठीक है, झूठ बोलते रहते हैं बैठ के आगे। ठीक है रुद्रविक्रम सिंह जी, अरे 20 करोड़ से ज्यादा। देखिए ये जो एक बात हो रही है कि क्या प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है जी, एच.एस. रावत साहब और फाजिल अहमद साहब, दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूँ चुप हो जाइए, वरना मुझे आवाज आप लोग की डाउन करनी पड़ेगी। नहीं, आप लोग अपना पर्सनल बाहर करिएगा। बुद्धिस्टों को डरवा रहे हैं, दलितों को डरवा रहे हैं, पिछड़ों को डरवा रहे हैं, मुसलमानों को। ठीक है, इन दोनों लोगों की आवाज कम करेगा। रुद्रविक्रम सिंह जी, सवाल मेरा भाई। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात हो रही है, बिल्कुल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज करता है। ये बिल्कुल ये सही बात है। देखिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ भी गलत हो रहा है, आपको लगता है कि आपको कोर्ट जाना, तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट जाने से मना करता है। तो उसको ऑलरेडी हमने चुनौती दे रखी। मैं भी एक याचिका करता हूँ प्लेसेज ऑफ वर्शिप, सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका चल रही है, नोटिस हो चुके हैं, सेंटर ने जवाब भी फाइल कर दिया और भी पार्टी जो जवाब फाइल कर रही है। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ऑलरेडी हमने इसको दे रखा है। आप लोग पूरा संविधान बदलने के लिए तो बिल्कुल, अगर जो गलत ये तो संविधान बदलना चाह रहे हैं लोग। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही बदलना चाहते हैं। इनको तो इस संविधान से नफरत है। ये तो दलितों से नफरत करने वाले लोग हैं, पिछड़ों से नफरत करने वाले लोग हैं। पूरा संविधान बदलना चाहते हैं ये लोग। तो ये तो 91 वर्शिप एक्ट तो छोड़ दिए, पूरा संविधान बदलने। ठीक है, समय बहुत कम है, तो आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुशांत आपका भी जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार अगर बात की जाए 2021 में 5 महिलाओं ने वाद दायर किया था और आज एक मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।